हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मसल्स ऑफ अपर लिम्ब। मैं हूँ राज परलकर और 2 सितंबर से तो आपको बोल ही दिया है पहले वीडियो में कि मैं सेकेंड ईयर में जाने वाला हूँ। तो जो हम पढ़ने वाले हैं आज मसल्स ऑफ अपर लिम्ब, वो क्वेश्चन तो नहीं आता पर बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोगों के बेसिक्स, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में मैं था तो उसमें बेसिक्स मेरे ये वाले क्लियर नहीं थे, तो आगे जाके नर्व्स और क्यूबाइटल फोसा वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मैं एक दिन बैठा और सारे मसल्स याद कर लिए अपर लिम्ब के। तो यहाँ पे मैं आपको भी वही बताने वाला हूँ जिससे आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं। उसमें मैं पहले पढ़ाऊंगा, देख लेते हैं ओवरव्यू। उसमें पहले ब्लैक काला पेन आ गया, ब्लू ले लेंगे। हाँ, तो इसमें पहले पढ़ेंगे आर्म और उसके बाद फोर आर्म के मसल्स और उसके बाद लास्ट में हैंड। लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। तो पहले तो मैं ये तीन ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेसिक्स तो वही है। बाद में 15 साल बाद जब आप डॉक्टर बनोगे, क्यों नहीं बनोगे, जरूर बनोगे, तो जब डॉक्टर बनोगे तब ये तीन भी याद नहीं होंगे आपको। अभी रहे तो आप एकदम बुद्धिमान हो, अच्छा है आपके लिए, पर फिर भी ये तीन पहले देख लेते हैं। बाकी स्कैपुलर मसल्स, बैक के मसल्स, पेक्टोरल मसल्स, वो सब मैं कवर नहीं कर रहा क्योंकि वो यूज के ही नहीं है कहीं आगे जाके। आगे जाके मतलब हमारे सिलेबस में भी वो यूज के नहीं है। आपको अगर पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हो, पर मैं ये तीन मसल्स ही करने वाला हूँ। और सुन लो, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अगर आप रट नहीं पा रहे वो सारे मसल्स, और अगर अगर आपको कॉन्सेप्ट से करना है तो फिर रुक जाइए, सारे मसल देख लेंगे, एक ही जगह पे आ जाएंगे। आगे जाके नर्व्स में, ब्रेकियल प्लेक्सस में आपको बहुत हेल्प होगा इससे। तो स्टार्ट करते हैं आर्म से। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आर्म से। आर्म में हम देखेंगे कि दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट and posterior compartment is responsible for extension of elbow joint again. तो इसमें एंटीरियर कंपार्टमेंट में तीन मसल रहेंगे, बी और सी। तो बी क्या है? बी इज फॉर ब्रेकियालिस, द अदर बी इज फॉर बाइसेप्स ब्रेकाई। इसे बाइसेप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके दो हेड्स हैं, एक लॉन्ग हेड और एक शॉर्ट हेड। और सी इज फॉर कोराकोब्रेकियालिस। और ये जो तीनों मसल्स है इन्हें सप्लाई करती है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। देख रहा था, येलो पेन है क्या? मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। स्टेशनरी में येलो पेन नहीं मिलता यार, तो ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, शायद मिल जाए। फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या आता है? ये आर्म है हमारा। आर्म को फ्लेक्स किया, बाइसेप दिखता है, एक्सटेंड किया तो क्या दिखता है? ट्राइसेप। ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ट्राइसेप्स में क्या क्या आते हैं? तीन हेड। ट्राइसेप्स है ना, तो तीन हेड, एक लॉन्ग हेड, एक लैटरल हेड और एक मीडियल हेड। और ये तीनों को सप्लाई कौन करता है? बताओ जल्दी से। इसको करती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और इसे करती है हमारी रेडियल नर्व। हो गया? एन और गोला मतलब नर्व। ये मैं अपने सर से सीखा था कॉलेज में जो है उनसे। एग्जाम में मत लिखना है ऐसे, नहीं तो मार्क्स काट देंगे। पूरा पूरा लिखा करो। तो ये हो गया आर्म। अब देख लेते हैं, आर्म इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या क्या आ गया? बी सी हो गया। यहाँ पे पोस्टीरियर में ट्राइसेप्स, इसे करती है सप्लाई रेडियल नर्व, इसे करती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। आगे जाके देखेंगे रेडियल नर्व का पूरा पाथ वगैरह, कोर्स। और बस इतना ही अभी के लिए आर्म में। आगे फोर आर्म में बढ़ते हैं।
तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फोरआर्म वाले पार्ट से। जो फोरआर्म वाला पार्ट है पर्सनली मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था और मुझे बहुत डर लगता था। किससे? फोरआर्म की मसल से, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आता था जब तक मैंने खुद बैठ के पूरा फोरआर्म पढ़ा नहीं, सारे मसल्स रटे नहीं, सारे मसल्स याद नहीं किए। रटना बहुत गंदा शब्द लगता है यार। हाँ, तो अब फोरआर्म को देख लेते हैं ब्लू पेन से। इसे करेंगे डिवाइड दो पार्ट में। एक फ्रंट, इतना हॉर्न कौन मार रहा है, वीडियो में ना आ जाए। और एक बैक, फ्रंट और बैक। फ्रंट को कहेंगे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। क्या कहेंगे? F फॉर फ्रंट, F फॉर फ्लेक्सर। बैक, बी से कुछ नहीं, बी से कुछ नहीं, बी का बैक का एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। तो पहले हम देखेंगे हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। तो शुरू करते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट से, आर्म के, फोर आर्म के, सॉरी। तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट आर्म का, फोर आर्म का, वापस आर्म बोलिए। आर्म का फ्लेक्सर क्या था? BBC ब्रेकियालिस, फिर बाइसेप्स ब्रेका है, बाइसेप्स ब्रेका के बाद C कोराको ब्रेकियालिस। गुड, पढ़ रहे हो। तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में पहले हम देखेंगे, तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पर्सनली मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। सुपरफिशियल, पहला स्पेलिंग लिख लो, फिशियल, तो बोलोगे बाद में फिशियल, ठीक है। सुपरफिशियल हो गया। हाँ, मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, मैं जब पढ़ा था। तो सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट और तीसरा था डीप। तो तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। शायद से जगह नहीं होगी सुपरफिशियल के लिए, इसे थोड़ा साइड में कर लेते हैं। सुपर F लिख दिया है, समझ जाओ सुपरफिशियल है। स्टार्ट करें फिर। अब इसे याद करना है ऐसे। चलो, यहाँ पे 4 पेन है मेरे पास। ये 4 पेन मैंने लगा दिए हाथ में ऐसे, ठीक है। ये सुपरफिशियल मसल्स दिखा रहा हूं, ये मसल्स आपको दिखेंगे, डाइसेक्शन करोगे तब भी दिखेगा। डाइसेक्शन अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज जाओ डाइसेक्शन करो, टेबल पे जाओ। नहीं दिख रहा तो चढ़ के देखो एक दूसरे पे, पर देखो यहाँ पे 4 मसल्स होंगे, अगर आपको दिख रहे हैं तो। ये 1 2 3 4। अब चारों मसल्स के नाम क्या है? ब्लू पेन कहाँ रह गया, गिरना में। तो चारों मसल्स है, एक होगा पास, दूसरा होगा फेल, तीसरा होगा पास और चौथा होगा फेल। तो अब मसल्स है क्या नाम? PF। पहला प्रोनेटर टेरिस, फंक्शन क्या है? प्रोनेशन, नाम में ही लिखा है प्रोनेटर टेरिस। PT के बाद फ्लेक्सर, कार्पाई, रेडियालिस, FCR, फिर पास, पाल्मेरिस, लॉन्गस, PLP, FP, लास्ट F, फ्लेक्सर, कार्पाई, अल्नेरिस। ये हो गया FCU, ठीक है। ये देख लो सुपरफिशियल आ गया, पास फेल, वो 4 मसल्स दिख गए। वापस ले लेंगे 4, यहाँ पे लगा दिए, मीडियल साइड पे है ये सब। तो स्टार्ट होगा प्रोनेटर टेरिस से। ये जो है, गिर गया यार, ये जो है पहला वाला, ये जो अभी आगे बढ़ा ऊपर है थोड़ा, ये वाला, ये है प्रोनेटर टेरिस। कलर से दिखा दूं, कलर से अच्छा रहेगा। तो अब जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो है प्रोनेटर टेरिस। काले रंग का कौन सा है? फेल, फ्लेक्सर, कार्पाई, रेडियालिस। फिर हरे रंग का ग्रीन इज पास फेल पास, पाल्मेरिस, लॉन्गस। और लाल कलर का जो दिख रहा है वो कौन सा होगा? पास फेल, F, फ्लेक्सर, कार्पाई, रेडियालिस। ये सुपरफिशियल मसल्स हो गए। अब जाएंगे इंटरमीडिएट पे।
ज्यादा करके क्या होता है कि लोग इंटरमीडिएट मसल को जो है लोग उसे सुपरफिशियल में ही काउंट कर लेते। लोग मतलब बुक्स, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है। अगर आपके कॉलेज में बताया कि इंटरमीडिएट नहीं है तो मत लिखो, अगर नहीं बताया तो लिख दो। बारिश शुरू हो गई है। फ्लेक्सर इंजिटोरम सुपर फिशियलिस, इंडिया करेक्ट, सुपरफिशियलिस FDS। ये इंटरमीडिएट मसल, क्योंकि वो इंटरमीडिएट लेयर में आएगा। सबसे ऊपर सुपरफिशियल जिसमें पास फेल आया, और पहला क्या था प्रोनेटर टेरिस PT के बाद क्या आया प्रोनेटर टेरिस FCR के बाद क्या आया PL के बाद क्या आया FCU के बाद क्या आया FDS। ये सब याद रहना चाहिए, नींद से उठाऊं तो भी वो आना चाहिए। अब डीप देखेंगे, डीप क्या क्या है। डीप में है तीन मसल डीप। पहला है फ्लेक्सर इंजिटोरम प्रोफंडस। इसके है दो पार्ट, मीडियल और लैटरल। इसके बाद क्या आएगा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। और तीसरा FPL लिख दे, ठीक है FPL, इसे लिख दे FDP, ओके FDP। और ये है प्रोनेटर क्वाड्रेटस PQ। ये हो गया, सब हो गया। ये मीडियल हाफ, लैटरल हाफ, इतना हो गया। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट तीनों देख लिए। अब तीनों को एक साथ देख ले, ठीक है देख लेंगे, पूरा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट देख लेंगे सर। थोड़ा छोटा लिखूंगा, दिख जाए तो अच्छा है, वरना जूम कर लो। ठीक है 1F पास है ना पहले, तो PT पास फेल कौन हुआ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। बारिश ज्यादा ही बढ़ गई। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस के बाद FCR, फिर पास फेल पास पाल्मेरिस लॉन्गस, फिर चौथा कौन है FCU फेल फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फिर पांचवा FDS फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फिर छठा FDP। इसके कितने दो पार्ट, मीडियल हाफ लैटरल हाफ। बारिश का आवाज तो नहीं आ रहा आपको। फिर सातवां अपना पॉलिसिस फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। और आठवां बच गया प्रोनेटर क्वाड्रेटस। होपफुली आपको दिख रहा है। अब इसके नर्व सप्लाई देख लेते हैं। ये हो गया मीडियन नर्व, ओके। ये भी मीडियन नर्व है इसके साथ, ठीक है। ये दोनों मीडियन नर्व। FCU और मीडियल हाफ ऑफ FDP। FCU क्या था फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, FDP क्या था फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो FCU और FDP का मीडियल हाफ कौन सप्लाई करेगा। FCU में क्या है अल्नार, तो अल्नार नर्व। और बाकी तीनों जो है FDP का लैटरल हाफ FPL और PQ, वो तीनों सप्लाई करेगा मीडियन नर्व का क्या एंटीरियर इंटरओशियस
ब्रांच, ठीक है। ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट हो गया। अब देखेंगे फ्रंट वाला पार्ट था, अब देखेंगे बैक साइड। बैक साइड बहुत लंबी है, तो बहुत आसान है नर्व याद रखना उसका, क्योंकि देख लेते हैं कौन सी नर्व करते हैं सप्लाई। अब हम आ गए फोरआर्म के सेकंड पार्ट पे, जो है बैक वाला पार्ट, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। वेयर आर वी? इन दी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म, ठीक है, एक्सटेंसर। तो अब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में भी दो पार्ट्स होंगे, एक सुपरफिशियल और एक डीप। तो पहले सुपरफिशियल देख ले, ठीक है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ फोरआर्म का एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म का सुपरफिशियल पार्ट। तो ट्रिक है इसकी, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट जो फोरआर्म का है बहुत लंबा है, अपने बाइसेप्स जैसा नहीं कि ट्राइसेप्स बोल दिया और हो गया, नहीं। अब देखो पूरा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट किससे सप्लाई होता है, देखते हैं, आगे देखते हैं। बने रहो, वीडियो में बने रहो। अगर आपको जानना है कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट पूरे आर्म और फोरआर्म को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, जरूर बने रहो। सुपरफिशियल कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म कौन सप्लाई नहीं, कौन कौन है, तो पहले स्टोरी जान लेते हैं। एक है बंदा, उसका नाम है ब्रो, वो सबको ब्रो ब्रो करके बुलाता है। तो वो कहता है अंकल ब्रो, अंकल 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 वाला अंकल, और वो कहता है अंकल अंकल ब्रो, एक एक करके, ये के छोटा है, करके दिया के दिल में गाड़ी नहीं, इंग्लिश ब्रो है, कार उतारो। तो अंकल ब्रो एक एक करके दिया के दिल में कार उतारो, ठीक है। ब्रो ने बोला अंकल ब्रो, अंकल कौन है, अंकल है एंकोनियस, वन एंकोनियस। ब्रो कौन है, ब्रो ब्रेकियो रेडियलिस, ई दोनों क्या है, एक्सटेंसर। अब कौन सा एक्सटेंसर, कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, और ये एक्सटेंसर कार्पाइलिस ब्रेविस। लॉन्गस मतलब लॉन्ग, ब्रेविस मतलब शॉर्ट। और उसमें जो हमने देखा था, क्या देखा था, सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस। सुपरफिशियल मतलब सुपरफिशियलिस मतलब सुपरफिशियल बट ऑब्वियस। और प्रोफंडस क्या होता है, प्रोफंडस मतलब डीप, वो डीप में था ना, इसलिए प्रोफंडस। ये सब रोमन वगैरह वर्ड्स है, कौन से वर्ड है पता नहीं सच्ची में, शायद से लैटिन, शायद लैटिन है, एक बार चेक करके बता दो मुझे भी, मैं भी जान लूं। वो 3 है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ECRL, और ये है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ECRB। और दिया कौन है, ED, फिफ्थ नंबर, ED कौन है, ED एक्सटेंसर डिजिटोरम, बस एक्सटेंसर डिजिटोरम और कुछ नहीं। दिल में क्या है आपके, MBBS होना चाहिए, प्रीति तो नहीं है। तो दिल में DM, EDM एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है ना, तो EDM क्या होता है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी छोटी उंगली। कार उतारो भैया, इसे 6वां नंबर दिया, इसे 7वां नंबर, कार उतारो। CU का ECU क्या होता है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्लारी।
ये हो गया हमारा सुपरफिशियल कंपार्टमेंट। अंकल ब्रो एक एक करके दिया के दिल में कार उतारो। ठीक है, उतार ली कार, दिमाग में उतार लो ये सब। ठीक है, लिखना हो तो लिख लो। कर दू इरेज? ओके ओके अंकल ब्रो। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट डीप। डीप क्या है? डीप, डीप में आ गया सा ई आए। ठीक है, सा ई आए। सा सुपाइनेटर, आ एबडक्टर। एबडक्टर यहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को। ए बी डी, ए बी डी मतलब एबडक्टर, एबडक्ट करता है, एबडक्टर। पॉलिसिस, लॉन्गस। ठीक है, एस ए हो गया। अब ई ई ई आई, ई एक्सटेंसर, पॉलिसिस, ब्रेविस। इसका भी एक ट्रिक बताएंगे। और ये क्या रहेगा यहाँ? ई एक्सटेंसर, पॉलिसिस, लॉन्गस। ये याद नहीं रह रहा, एक्सटेंसर, ब्रेविस, लॉन्गस क्या क्या लिखा है। तो मतलब अगर ऑर्डर से याद करना है, जो अगर किया तो बेटर रहेगा। तो पहले याद करने के लिए ये जो 3 मसल्स है ना, ये है स्नफ बॉक्स की मसल्स। स्नफ बॉक्स, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो वो मसल्स, ये 3 मसल्स फॉर्म करते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। क्लाउड बना लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये 3 मसल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, इधर तक हो गया। सुपाइनेटर, एबडक्टर, पॉलिसिस, लॉन्गस। एबीडी मार्क कर रहा हूं। एबीडी चौरसिया, एबीडी। फिर ये तीसरा ई और आई एक साथ है, एक साथ है। एक्सटेंसर इंडाइसेस। हो गया? हो गया सर। ठीक है, ठीक है। क्या क्या बचा? हो गया, इतना ही था एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। एक बार सब एक साथ देख लेते हैं, ताकि फिर मैं नर्व सप्लाई भी बता सकूं आपको। हाँ। तो सुपरफिशियल और डीप देखेंगे अब। सुपरफिशियल में क्या क्या आता था? अंकल, एंकोनियस, एंक 1, एंकोनियस 2, अंकल ब्रो, BR, ब्रेकियो रेडियलिस। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सब। अंकल ब्रो एक ECRL, दूसरा ECRB करके दिया ED के दिल में। क्या है दिया के दिल में? कार उतारो। ECU एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। क्या क्या हुआ? एंकोनियस, ब्रेकियोरेडियलिस, ECRL एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ECRB ED एक्सटेंसर डिजिटोरम, EDM एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ECU एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ये हो गए कौन सा? फ्लेक्सर नहीं, एक्सटेंसर का सुपरफिशियल, सुपरफिशियल सुप। और अब आएंगे डीप। डीप क्या था? साई।
ठीक है, साई सुपाइनेटर, ठीक है, फिर ए एबडक्टर एबीडी, पॉलिसिस लॉन्गस, फिर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, फिर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और ईआई एक्सटेंसर इंडाइसेस। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बोलो, बोला, ठीक है, करेक्ट बोला, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है, और ये है डीप। अब इसको, ये जो पूरा है सप्लाई कौन सी नर्व करती है, फुल एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म प्लस फोर आर्म, व्हाट विच नर्व सप्लाइज द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, तो द आंसर वुड बी रेडियल नर्व, रेडियल नर्व फुल सप्लाई करती है। अच्छा है ना, एक ही नर्व पूरा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर देती है, पूरा याद रहेगा एक ही इसमें। अच्छा है, चलो ये हो गया। अब बढ़ेंगे हैंड पे। हैंड भी बहुत आसान है, सबसे डिफिकल्ट था फोर आर्म। आपने अगर इधर तक पढ़ा है तो आपने बहुत अच्छे से कवर किया है, सबसे मेन टॉपिक यही था, फोर आर्म। स्टार दे दे, स्टार स्टार स्टार। चलो अब बढ़ते हैं हैंड पे। आर्म पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर करूंगा जो मुझे भी होता था और आपको भी शायद हो सकता है। तो जिनको होता है या हो सकता है आगे बढ़ते बढ़ते, उनके लिए ये है ट्रिक। ट्रिक समझ लो। तो बनाएंगे एक वेन डायग्राम यहाँ पे और निकालेंगे फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के बीच जो डिफरेंसेस है और जो सिमिलैरिटीज है। तो जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में है उसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। पर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में क्या है, उसके बदले एक्सटेंसर डिजिटोरम बस, ना सुपरफिशियलिस ना प्रोफंडस। अब यहाँ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में देख लेते हैं क्या अलग है। इसमें है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। पर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में जाओगे तो मिलेगा कि वहां बस है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस बस। ठीक है, ये हो गया। अब पाल्मेरिस लॉन्गस और ब्रेविस पे आते हैं, क्योंकि ये कॉमन है। अब ये जो बीच का कॉलम है उसमें देखेंगे क्या क्या कॉमन है। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस किधर है, हैंड में है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, फिर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ओके, हो गया। तो ये सब कॉमन हो गया, ये अलग अलग हो गया। चलो ईसीयू भी देख लेते हैं, एफसीयू ईसीयू। एफसीयू फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, हो गया ईसीयू एफसीयू। बस इतना ही था जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैं भी एक टाइम पे इस पे बहुत कंफ्यूज होता था, अभी भी थोड़ा होता था, पर अभी नहीं होता क्योंकि लिख दिया है पूरा। आप भी ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट ऐसे कंफ्यूजन होता है उसमें बच जाओगे, ठीक है, लिख लिया, ओके। अब बढ़ते हैं आम पे। आम पे बढ़ने से पहले हम लोग और एक चीज देखते हैं इसी से रिलेटेड, इधर ही लिख देता हूं। ट्रिक ही है वो, जो हमने देखा एबडक्टर वाला, उसका हैंड में आएगा एडक्टर। तो जो एबडक्टर है उसका ही बस पॉलिसिस लॉन्गस और ब्रेविस होता है, पर जो एडक्टर है उसका बस पॉलिसिस होता है, एडक्टर पॉलिसिस बस। ठीक है, ये ट्रिक फिर खत्म हो गया ओवरऑल। अब पक्का आम पे बढ़ेंगे, हैंड पे बढ़ेंगे। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैंड पे। बहुत सारे ट्रिक्स देखने के बाद, वो वेन डायग्राम वगैरह, तो अब हैंड में आ गए हैं। तो इसमें देखेंगे पहले थिनार ग्रुप, पहले सब डिवीजन देख ले हैंड का।
थिनार ग्रुप, हाइपोथिनार ग्रुप, फिर 4 लम्ब्राइकल्स, 4 पाल्मर इंटरओशियाई और 4 डॉर्सल इंटरओशियाई जैसे भी है प्रोनाउंसिएशन, इंटरओशियाई। ये हो गया, चलो ठीक है। अब ये जो 4 लम्ब्राइकल, 4 पीआई और 4 डीआई है, इसे इरेज कर देते हैं और हाइपोथिनार और थिनार ग्रुप देख लेते हैं। ठीक है, हाइपोथिनार और थिनार। तो थिनार ग्रुप में है 4 मसल्स। कौन सी है? ए बी डी लिख दिया, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, एब्डक्टर, पॉलिसिस, ब्रेविस। लॉन्गस हो गया, अब ब्रेविस बचा, तो ब्रेविस को लिख दिया यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पे फ्लेक्सर, पॉलिसिस, ब्रेविस बोला था ना, ये भी आएगा, फ्लेक्सर, पॉलिसिस, ब्रेविस आ गया, ओके, ठीक है। एब्डक्टर, पॉलिसिस, ब्रेविस, फ्लेक्सर, पॉलिसिस, ब्रेविस, फिर एडक्टर, पॉलिसिस। पहले लिख लेंगे ओपोनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। ओपोनेंस, पॉलिसिस, स्पेलिंग लिख दूं, ओपोनेंस, पॉलिसिस। पोलेंस लिखते हैं, पॉलिसिस एक बार बस चेक कर लो। फिर एडक्टर, बस पॉलिसिस बोला था ना वो ट्रिक में, एडक्टर का बस पॉलिसिस है या पोलेंस है, एक बार प्लीज चेक कर लो। और एबीडी, पीबी, एबडक्टर, पॉलिसिस, ब्रेविस, एफपीबी, फ्लेक्सर, पॉलिसिस, ब्रेविस, ओपोनेंस, पॉलिसिस, ओपी, ठीक है। और एडक्टर, पॉलिसिस, इसे लिख देंगे एडीडीपी, ठीक है। ये हो गया थिनार ग्रुप। ओके, अब बढ़ेंगे हाइपोथिनार ग्रुप पे। ग्रुप ठीक से लिख ले। तो अब हाइपोथिनार ग्रुप में होंगे सारे मिनिमी, क्योंकि हाइपोथिनार जो है एमिनेंस, वो अपनी मिनिमी जो अपनी पिंकी फिंगर है उसके नीचे है, और जो थिनार एमिनेंस है, ये पॉलिसिस आ रहा है ना इसमें, ये क्योंकि थिनार एमिनेंस हमारे थंब जिसे पोलेंस कहते हैं उसके नीचे है, इसलिए पोलेंस, पॉलिसिस। और यहाँ पे मिनिमी का अपना मिनी फिंगर है ना आपकी, पिंकी फिंगर, पिंकी प्रॉमिस करते हो, वॉशरूम जाते वक्त दिखाते हो ना सर, वॉशरूम, ठीक है। अब हाइपोथिनार एमिनेंस, हाँ, तो मिनिमी, तो क्या आएगा? एबडक्टर, सेम, ये तीनों का सेम, एबडक्टर, डिजिटी, मिनिमी, ओके। फिर फ्लेक्सर, डिजिटी, मिनिमी, ओके। फिर ओडीएम, ओपोनेंस, डिजिटी, मिनिमी, और पाल्मारिस, ब्रेविस। पाल्मारिस लॉन्गस हो गया था ना, पीएल, पाल्मारिस, ब्रेविस तो बच गया था, पीबी हो गया, ठीक है। ये सब हो गया हमारा हाइपोथिनार और थिनार, खत्म। क्या थिनार में क्या आया? एबडक्टर, पॉलिसिस, ब्रेविस, फ्लेक्सर, पॉलिसिस, ब्रेविस, क्योंकि छोटे है यहाँ पे, और पॉलिसिस क्योंकि यहाँ पे हमारे थंब के यहाँ पे पोलेंस, थंब को पोलेंस कहते हैं। फिर ओपी, ओपोनेंस, पॉलिसिस, और फिर एडीपी, हाँ, एडीपी, एडक्टर, पॉलिसिस, ब्रेविस, एडीपी, बस एडीपी, एडक्टर, पॉलिसिस। फिर हाइपोथिनार देखेंगे, हाइपोथिनार में क्या है? एबडक्टर, डिजिटी, मिनिमी, जो एबडक्ट करेगा, फ्लेक्सर, डिजिटी, मिनिमी, फ्लेक्स कर रहा है। फिर ओडीएम, ओपोनेंस, डिजिटी, मिनिमी, और फिर पाल्मारिस, ब्रेविस, क्योंकि पाल्मारिस लॉन्गेस्ट था, पाल्मारिस, ब्रेविस रह गया, ओके, ठीक है। ये थिनार और हाइपोथिनार हो गया। अब इसका नर्व सप्लाई देखते हैं। तो नर्व सप्लाई देख लेते हैं पूरे इसका एंड का। तो पहले क्या आएगा? थिनार एमिनेंस, थिनार ग्रुप,
थिनार ग्रुप में क्या क्या है स्टार्ट में? एबीडी, पीबी, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एफपीबी, उसके बाद ओपी ओपोनेंस पॉलिसिस, और फिर एडीडीपी एडक्टर पॉलिसिस। ठीक है, ये थिनार ग्रुप हो गया। ओके ओके, अब देखेंगे हाइपोथिनार ग्रुप। इसमें भी चार, इसमें भी चार। चार कौन से? यही चेप दो यहाँ, पहले तीन ए बी डी डी एम, एबडक्टर डीजीटी मिनिमी हाइपोथिनर का है मिनिमी के पास, फिर फ्लेक्सर डीजीटी मिनिमी, और तीसरा ओपोनेंस डीजीटी मिनिमी, फिर लास्ट में क्या रह गया था? एफ फ्लेक्सर नहीं, पाल्मारिस ब्रेविस पीबी। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट और तीन ये थे, पहले देखा था स्टार्ट में, चार लंब्राइकल्स, चार में से फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ से डिवाइड कर देते हैं। ओके, फिर फोर पाल्मर इंटरओसाई और डॉर्सल इंटरओसाई। ठीक है, अब नर्व सप्लाई इनका सबका, ये मीडियन नर्व, इन्हें कौन सप्लाई करता है? अल्नार नर्व, इसे मीडियन नर्व, और इन्हें अल्नार नर्व। है इजी? ओके, ठीक है, खत्म हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, एक बार देख लूँ बस, कुछ रह नहीं गया। ठीक है, नर्व सप्लाई हो गया। एक बार पूरा समराइज करके लिख दूं, बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो लास्ट में लिख के स्लाइड डाल दूंगा, स्लाइड का फोटो, आप वहां से देख लेना पूरा समरी। वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पहले भी 40 मिनट का हो गया था। मेमोरी ग्लैंड वैसे बड़ा है, तो ठीक है, ये हो गया है। तो अब इसके बाद हम सारे नर्व्स, ब्रेकियल प्लेक्सस पहले करेंगे। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ शोल्डर जॉइंट डाल दूं, क्योंकि शोल्डर जॉइंट थोड़ा हेवी टॉपिक है, जो ज़्यादा पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, एग्जाम्स में। फिर उसके बाद मैं डालूंगा ब्रेकियल प्लेक्सस, और उसके बाद सारे नर्व्स, जैसे हमारा पहले तो मैं मस्कुलोक्यूटेनियस और एक्सिलरी नर्व तो ब्रेकियल प्लेक्सस में ही समझा दूंगा, क्योंकि वो बहुत छोटे नर्व्स हैं। फिर बाकी रहे तीन नर्व्स, रेडियल, मीडियन और अल्नार नर्व, उनके सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और उसका LAQ भी आता है। ठीक है, हैंड हो गया सारा, यहाँ पे हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, पूरा आर्म हो गया, अपर लिम्ब हो गया। ठीक है, तो रिवाइज कर देते हैं, ऐसे ही रिवाइज कर देते हैं। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म क्या है? BBC, बाइसेप्स ब्रेकियालिस और कोराकोब्रेकियालिस। ठीक है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ट्राइसेप्स। ओके, अभी फोरआर्म में बढ़ते हैं। फोरआर्म में फ्लेक्सर कंपार्टमेंट सुपरफिशियल, पास फेल प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फिर PF पास P से पाल्मारिस लॉन्गस, और फिर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। ठीक है, इंटरमीडिएट लेयर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ठीक है, फिर उसके बाद जाएंगे डीप में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उसका मीडियल हाफ और लैटरल हाफ। ठीक है, फिर आएगा हमारा पाल्मारिस लॉन्गस, और उसके नीचे पाल्मारिस क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब जाएंगे हम इस पे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट थोड़ा बड़ा था, याद है? तो सुपरफिशियल पार्ट याद करने के लिए हमने क्या किया था? अंकल ब्रो क्या था? अंकल ब्रो एक एक करके दिया के दिल में गाड़ी नहीं, कार इंग्लिश ब्रो है। अंकल ब्रो एक एक करके दिया के दिल में कार उतारो। ठीक है, कार उतारो। तो एक अंकल कौन है? एंकोनियस। अंकल ब्रो ब्रेकियोरेडियालिस।
एक एक एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ECRL ECRB। फिर एक एक करके दिया दिया ED एक्सटेंसर डिजिटोरम, दिया के दिल में DM EDM एक्सटेंसर डिजिटोरम मिनिमी, डिजिटी मिनिमी। और फिर एक एक करके गाड़ी कार 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 उतारो, ECU एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा पूरा फोरम। अब आया हैंड। हैंड में चिनार ग्रुप। चिनार ग्रुप क्या है? पोलेंस के पास। तो ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा? ABDP B, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और ओ शिट सुपरफिशियल, सॉरी सुपरफिशियल वाला पार्ट हो गया था एक्सटेंसर में। अब डीप वाला पार्ट रह गया। तो डीप में क्या क्या आएगा? साई आई, ठीक है। एस से सुपाइनेटर, ए से एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ई से एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, और दूसरे ई से एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो दो लॉन्गस के बीच में एक ब्रेविस, क्या हुआ? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है, फिर EI एक्सटेंसर इंडाइसेस, ये हो गया। ठीक है, अब हैंड पे वापस आते हैं। थिनार एमिनेंस, थिनार ग्रुप में क्या क्या आता है? थिनार ग्रुप है पोलेंस के पास, थंब के पास। ठीक है, तो P आएगा उसमें पक्का से। ठीक है, तो ABDP B एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फिर एबडक्टर के बाद ओपोनेंस नहीं फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, फिर ओपोनेंस पॉलिसिस, फिर एडक्टर पॉलिसिस। ठीक है, हो गया। थिनार हो गया। अब हाइपोथिनार पे आते हैं। हाइपोथिनार है डिजिटी के पास, डिजिटी मिनी उंगली। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? ABD DM एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, FDM फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, और ODM ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। ये तीन हो गए। लास्ट क्या बचा? पाल्मारिस लॉन्गस हो गया था, पाल्मारिस ब्रेविस इसमें डाल दो। ठीक है, ये भी हो गया। हैंड भी खत्म हो गया। अब क्या बचे? और तीन ग्रुप्स बचे हैं। चार पाल्मर इंटरऑसा है, फिर 4 डॉर्सल इंटरऑसा है, और 4 लंब्राइकल्स। हो गया, इतना ही था। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, पूरा आर्म का, फोर आर्म का और हैंड का बता दिया है। और पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहेंगे। कल शायद शोल्डर जॉइंट डालूंगा। ठीक है, थैंक यू।